आप सभी को राधे राधे। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। 10 अगस्त 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। और प्यारे बच्चों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ना, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो OFC का जो प्रिंसिपल है आपको पता होना चाहिए, वो है TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर के फादर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो नरेंद्र कंपानी है, हालांकि वो अब दुनिया में नहीं रहे हैं। ठीक है। और आप लोगों के लिए आज का दिन सेल का आखिरी दिन है। रात के 11 बजे तक ये सेल ऑफर रहेगा आपका। हिम्मत बैच लेना चाहते हैं HPSC PGT के लिए आप लोग, और इसके अलावा चंडीगढ़ PRT और ग्रुप डी, इन सभी के लिए आप लोग एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं, सेल 75। ठीक है ना, सेल 75 कूपन कोड यूज करेंगे अगर आप लोग, तो आपको यहाँ पे 75% का डिस्काउंट मिलेगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पहला है कि स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के अंदर ध्वजारोहण करने की घोषणा की है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कौन से जिले में ध्वजारोहण करेंगे, तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा फतेहाबाद। मेरा आपसे यहीं पे ही एक क्वेश्चन पूछना है कि आप बताइए 26 जनवरी को, कौन सी तारीख को, 26 जनवरी 2023 को, यानी कि गणतंत्र दिवस पे हरियाणा के CM एंड हरियाणा के गवर्नर, इन्होंने तिरंगा कहाँ पे फहराया था। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का तो अपडेट आया है, गवर्नर का अपडेट तो नहीं हुआ है, लेकिन होते ही आपको मैं जरूर शेयर करूंगा। और इसके अलावा ये करंट अफेयर तो नहीं है, ये जस्ट फॉर न्यूज़ के लिए है कि रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए एक बार फिर से मनोहर सरकार का तोहफा, हालांकि हर साल ही रहता है ये। हरियाणा रोडवेज ने अभी निशुल्क यात्रा करने की घोषणा की है। 29 अगस्त 2023 को दोपहर 12 बजे से फ्री यात्रा स्टार्ट होगी और 30 अगस्त 2023 तक रक्षाबंधन के दिन रात को 12 बजे तक ये यात्रा जो है ना, ये बिल्कुल फ्री रहेगी। महिला के साथ 15 साल तक के बच्चे का भी कोई किराया नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है। देश में पहली बार यमुना नदी से सटे कितने जिलों के लिए हरियाणा सरकार ने नई पॉलिसी बनाने की घोषणा की है या बनाने जा रही है। तो देश में पहली बार यमुना नदी से सटे हरियाणा के टोटल 6 जिले हैं, इनके लिए एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। इसके तहत यमुना में आई बाढ़ या ज्यादा बारिश से यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद के खेतों में जो रेत या गाद जमा हुई है उसकी नीलामी की जाएगी, और इससे जो पैसा मिलेगा उससे 10 लाख रुपए तक की धनराशि में से 1/3 हिस्सा किसानों का होगा, 2/3 हिस्सा सरकार के खाते में जाएगा। और इस पॉलिसी के किसान और सरकार दोनों को ही फायदा होगा, क्योंकि यमुना से सटे एरिया में जमीन का कटाव होता है, इससे फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। और ये मिट्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग ले जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी आपकी कांप या कछारी या खादर मिट्टी है, जो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ा करते हैं ना। हरियाणा में वैसे जलोढ़ मिट्टी या सबसे ज्यादा पूरे भारत में भी 40% हिस्से पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, 40% हिस्से पे ये तो है। तो जमीन की तलहटी वाली जो मिट्टी होती है ना, नदी के तलहटी वाली, उसको आप लोग कांप मिट्टी कहा करते हैं, कछाई भी कहा करते हैं या खादर भी कहा करते हैं। तो ये उपजाऊ होती है बहुत ज्यादा, इस करके इसी मिट्टी की नीलामी की जाएगी। और हरियाणा में वैसे 1324 सड़कों के करीब 2105 किलोमीटर एरिया में नुकसान हुआ है। 338 करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना है। 14 पुलों को नुकसान हुआ है, जिसमें ठीक करने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। सड़कों को ठीक करने के लिए 20 लाख तक लागत के छोटे कार्य होंगे और 20 लाख से 1 करोड़ तक के कार्य जो है ना जॉइंट टेंडर से करवाए जाएंगे। बाकी तो जो है ना वो आपके एक्शन वगैरह हैं, ये भी कर लेंगे। और 1 करोड़ से ज्यादा के लागत वाले काम हैं वो PWD के इंजीनियरिंग पोर्टल के माध्यम से टेंडर जो है उसके लिए आमंत्रित किए जाएंगे आपके। ये वो जिले हैं, यमुना नदी ऐसे कुछ बहती है, इन जिलों से आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के वैसे ये कलेसर या आप कह सकते हो यमुनानगर जिले में एंट्री करती है, और पलवल के हसनपुर से निकल के ये यूपी के अलीगढ़ के अंदर एंटर कर जाती है। हरियाणा और यूपी की बॉर्डर पे ही ये नदी बहती है आपकी। हरियाणा के पलवल की रेखा तेवतिया ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 में कौन सा पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखा तेवतिया ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है, जो फोटो में दिखाई दे रही है ये है रेखा तेवतिया। हरियाणा के पलवल की रेखा तेवतिया ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। 63 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है, ये याद रखिएगा। और गांव गोपी खड़ा की रहने वाली है रेखा तेवतिया। इनके पिता का नाम है भीम सिंह तेवतिया, ये किसान है। माता का नाम सविता है, जो कि गृहिणी है। और साल 2015 में खेल कोटे से इनकी नियुक्ति BSF के अंदर हुई थी। इसके बाद से ही इन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेना जारी रखा था।
और बॉक्सिंग कोच है इनके मनोज तेवतिया ने मतलब बताया है कि बचपन से ही ये खेलों में बहुत बेहतरीन काम कर रही है और अभी रेखा बीएसएफ में काम करके देश की सेवा के साथ साथ देश के लिए इस प्रकार के मेडल वाली सेवा भी कर रही है। हरियाणा राज्य ने टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किस मिशन की शुरुआत की है? टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से अभी हाल ही में हरियाणा में गहन मिशन इंद्रधनुष है, इसकी शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। 7 अगस्त 2023 को हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची में टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के लिए इंद्रधनुष 5.0 है, इसका कार्यान्वयन किया है। ये 7 अगस्त से 12 अगस्त 2023 तक जो है निर्धारित किया गया है। इस मिशन का पहला चरण होगा ये। इसके पहले चरण में 0 से लेकर 5 साल तक के तकरीबन 65,000 बच्चे और 13,600 गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा। इस मिशन के तहत भारत सरकार ने अभी रिसेंटली यूविन विनिंग ओवर इम्यूनाइजेशन पोर्टल भी स्टार्ट किया है, जिसमें इंद्रधनुष मिशन 5.0 के लिए सभी डेटा को रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग किया जाएगा। इसके अलावा पहला राउंड हरियाणा के सभी जिलों के अंदर ही होगा और उसके बाद में जो है ना इसे बाकी जो है ना सेकंड राउंड पे जो बच गए उनको अप्लाई किया जाएगा। जैसे कि आपके ये जो जिले हैं जहाँ पे भिवानी है, फरीदाबाद है, फतेहाबाद, जींद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रेवाड़ी, ये जिले जो है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ जिले के जो भी विधायक हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा ये। जैसे कि फरीदाबाद में मूलचंद शर्मा के द्वारा, रेवाड़ी में बनवारी लाल है और नारनौल के जो मंत्री ओम प्रकाश यादव है, हिसार में हरियाणा के डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा है। इस मिशन की गतिविधि का शुभारंभ इन्होंने कर दिया है एक्चुअली, ठीक है। इसके तहत 5 साल तक के बच्चों को खसरा और रूबेले का टीका लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि इस साल के अंत तक खसरा और रूबेला को खत्म करना है हरियाणा के अंदर। आपसे पूछ सकते हैं कि ये टीकाकरण है किसके लिए? खसरा और रूबेला को खत्म करने के लिए। हरियाणा प्राण वायु वन देवता पेंशन योजना के तहत कितने साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए पेंशन योजना की अधिसूचना अभी फिर से जारी की गई है। हालांकि ये 2021 की योजना है, लेकिन अभी दोबारा इसकी अधिसूचना जारी हुई है। 75 साल से पुराना पेड़ अगर कोई नहीं काटता है तो उसको हरियाणा प्राण वायु वन देवता पेंशन योजना के तहत 2,500 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। और वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भांति ये पेंशन हर साल समय अनुपात में बढ़ाई भी जाएगी धीरे धीरे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए 2,500 रुपये दिए जाते हैं 75 साल से अधिक पुराने पेड़ों की देखभाल के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा। और ऐसी स्कीम भारत के किसी राज्य में नहीं है पुराने पेड़ों की रक्षा करने के लिए, तो पूरे भारत का ये एकमात्र या पहला पेड़ है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि चंद्रयान 3 में हरियाणा के किस जिले की कंपनी थर्मोकैब से केबल का इस्तेमाल किया गया है? बताइए विस्तार से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में और हंसते मुस्कुराते जरूर रहना। अपने नोट्स भी अच्छे से तैयार करना। स्टार IQ एप्लीकेशन को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।